हेलो मेरे वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों का अपने चैनल लाइफ गर्ल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। ये छोटा छोटा क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी मेहंदी का मेमोरी याद करने के लिए, और क्योंकि हल्दी मेहंदी का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ जिसे शायद आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जिसने नहीं देखा है वो जा करके देखिए, एंजॉय कीजिए। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे क्लिप ऐड कर दी हूँ कि उस दिन का कैसा था, हल्दी मेहंदी कैसा हुआ था और उस दिन हम लोगों का लुक कैसा था, वो दिखाने के लिए मैं छोटे छोटे क्लिप ऐड कर दी हूँ। तो चलिए देखते हैं अब शादी का। तो ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से गेट दिख रहा है, इसके अंदर जाने के बाद वहाँ पे जयमाला हुआ था, स्टेज बना हुआ था, वहाँ पे जयमाला हुआ था। सब अंदर जा रहा, जयमाला खत्म हो गया, हम लोग फोटो वगैरह क्लिक वगैरह करवा करके आ गए हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। वहाँ अंदर भी खाए थे, बट यहाँ आप खाना वाना, जिसको साउथ इंडियन खाना है, जिसे चाइनीज खाना, जिसको जो पसंद, जिसे फ्रूट चाट वगैरह, तो सब कुछ शादी ब्याह में जो कुछ भी होता है सब कुछ था। तो जिसको जो मन था वो अपना खाओ पियो एंजॉय करो। तो यही सब मैं दिखा रही हूँ। इसे देख करके पता चल ही गया होगा कि मैनेजमेंट कैसा था, और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे हल्दी मेहंदी शादी सबका खाना पीना सब कुछ अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा बात ये होती है ना कि हमें अपनों से मिलना होता है, अपने मिल जाए तो बस सब कुछ अच्छा ही होता है। और ये देखिए मेरी बेटी एंजॉय कर रही है अपना खाना पीना, ठीक है। और क्योंकि हम लोग के पास, सभी के पास आजकल टाइम का बहुत अभाव है, तो हम लोगों को यही सब मौका मिलता है कि अपनों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो। और मुझे तो 5-6 साल के बाद ये मौका मिला था, तो मुझे तो बस लग रहा था कि मैं जन्नत में हूँ, ठीक है। और अपनी खुशियों के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान हमेशा इन दोनों बच्चों को खुश रखे, इनके परिवार को खुश रखे, और हमेशा ये जोड़ी सलामत रहे, बनी रहे, ठीक है। और जानते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ ना बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, म्यूट कर दी हूँ कॉपीराइट की वजह से। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, जहाँ शादी होगी। तो शादी का मंडप अलग बना था, उसी जगह बना था लेकिन अलग हॉल में बना था। तो आप लोग, हमारे यहाँ ना ये परिछन होता है, लड़का जब शादी करने आते हैं ना तो परिछन होता है, तब उनको ले जाया जाता है शादी के मंडप पे। तो यहाँ वही परिछन हो रहा है। और ये जो दिख रही है वो लड़की की चाची हैं, वही बनी थी। जो रिचुअल्स करते हैं ना, विधि विधान करते हैं ना, उसको हमारे यहाँ विधकरी बोलते हैं। तो वही ये चाची ही विधकरी बनी हुई थी, तो वही विध कर रही है। जितना विधि रीति रिवाज होता है वो ये चाची ही करेंगी। तो ये चाची कर रही हैं और परिछन करके अब ले आई हैं लड़का को शादी करने के लिए, जहाँ शादी होगा। ये देखती हैं 2 चेयर जो लगा हुआ, उसी पे बैठ के लड़का लड़की की शादी होगी। और यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, रजाई कंबल ये सब देख सकते हैं बिछा हुआ है, ताकि आप रजाई ओढ़िए, क्योंकि ठंड का महीना है। और ठंड बहुत मतलब नहीं था, लेकिन था रात में लेट नाइट हो गया था ठंड, तो रजाई वजाई था। तो यहाँ अपना जिसको मर्जी अपना ओढ़ लो, अगर नींद आ रही तो सो भी जाओ। लेकिन हमें तो नींद नहीं आई थी, क्योंकि हमें तो हमेशा ये मौका मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है। तो हमने फुल नाइट जाग करके, हाँ, रजाई में ओढ़ ली थी और पूरा एंजॉय की। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस दिन को एंजॉय कर रही हूँ। जानते दोस्तों, हमारे टाइम में ना ये सब चीज़ नहीं होता था, ना हल्दी ना मेहंदी, कुछ भी नहीं, गाना बजाना नहीं होता था। और यहाँ दोस्तों आ गए हैं धान कूटने के लिए। तो इसमें ना 5 शादीशुदा जो ब्राह्मण होते हैं वो धान कूटते हैं, ठीक है। और किसके किसके यहाँ ये विधि होता है वो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये धान कूटने के बाद ही लड़का आएगा और लड़की भी आएगी, तब शादी शुरू हो जाएगा। अब आ गई हैं आप लोगों के सामने मेरी बिटिया रानी और दामाद जी। अब शादी शुरू हो गया है। तो मैं यही बता रही थी कि मेरे टाइम में थोड़ा सा चेंज किया गया था, थोड़ा सा गाना बजाना कर दिया गया था, क्योंकि मैं लास्ट बेटी थी घर की, इसलिए। और हमारे यहाँ ना जो लेडीज लोग होती है वही लोग गाना वाना गाती हैं। यहाँ भी आप देखे होंगे थोड़ा बहुत वही लोग अब तो किसी को उतना नहीं, क्योंकि सब गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो उतना किसी को आता भी नहीं है। कभी कभी ये लोग यूट्यूब पे चला देते थे, कभी कभी खुद भी गा रहे थे। तो जब मेरी शादी हुई थी ना दोस्तों, तो मैं इन्हें देखी भी नहीं थी, ना ये ही मुझे देखे थे, इनके पेरेंट्स लोग मुझे देखे थे। और बस शादी हो गई थी, और एक ही बार जब शादी हो गई थी तब मैं इन्हें देखी थी, और ये भी जब शादी हो गई थी तभी मुझे देखे थे। बट अब तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बिना देखे सुने में ना होता है तो बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, और ज़िंदगी बीत जाती है एक दूसरे को जानने में, समझने में।
और दोस्तों हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स बोले थे, जब मैं ससुराल जा रही थी तब, कि बेटा माँ बाप का मान बना के रखना, अब वही घर है तुम्हारा, वही लोग तुम्हारे मम्मी पापा हैं और अच्छे से रहना। तो यहाँ देखिए आ गया है धान का लावा लेकर के भाई है ये लड़की का, ये जो भाई है ना ये हाथ में लावा देगा और देखती है ये लड़की गिराते हुए फेरे लेगी, ठीक है, और दे रहा है भाई, और बहन घूमेगी लड़का के साथ। तो ये होता है लावा छिरियनाय बोलते हैं, ठीक से मुझे पता नहीं है, वही हो रहा है। तो हम लोग को विदा करते हुए पेरेंट्स अपना बोझा हल्का कर लिए थे और बोले थे कि बेटा अब वही घर है तुम्हारा, अब सुख दुख तुम्हारा वहीं से है। तो हमारे दिमाग में भी यही था, थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो यही दिमाग में था कि हाँ भाई माँ बाप के मान को बना के रखना है, और सही में यही घर है हमारा। यहाँ किन्नर आ गए थे शायद इन लोगों का ना, इससे जहाँ पे गेस्ट हाउस वाले लोग से शायद रहता है, रिजॉर्ट वाले लोग से, तो ये लोग आ गए थे अपना ये दिखाएंगे। रुतबा बहुत एकदम बखेरा खड़ा किया हुआ था, इतना चाहिए, 51,000 चाहिए, ये चाहिए, और लड़की वाला से लेता भी नहीं, बोला था लड़की लेके जाओगे हमारे यहाँ से तो तुम लड़के वाले को बोला था वही दो, तो दिए भी वही दिए, लड़के वाले ही दिए। तो आप लोग भी देखिए किन्नर का डांस एंजॉय कीजिए। और यहाँ दिखा मैं रही हूँ कि देखिए ये कान में कितना पहनी हुई है, देख सकते हैं कितने सारे पहने हुई हैं। इसीलिए मैं इसका वीडियो बना ली कि दिखाऊंगी अपने व्यूवर्स के साथ, दोस्तों के साथ, कि देखिए फुल मेकअप इतना था। इसके आने के बाद तो रौनक ही बदल गया था शादी का। अब हमारे यहाँ ये होता है घुंघटाही, घुंघटाही में ना ससुर जी ना साड़ी देते हैं बहू के सिर पे, ये ससुर जी हैं लड़की के, तो ये साड़ी देंगे बहू के सिर पे और लड़का जो है वो हटाता है। तो मुझे शादी का किसी का देखी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं ये लड़की की शादी देख रही हूँ, वो भी इतना नज़दीक से, इतने अच्छे ढंग से। तो जितना कुछ मुझे पता है थोड़ा बहुत वो मैं बता रही हूँ। तो वही बार बार 3 बार देते हैं सिर पे और तीनों बार लड़का हटाता, फिर उसका लड़की का भाई आकर के सच से ढक देता उसी साड़ी से, उसे हम लोग घुंघटाही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ हो रहा है चुमान। तो चुमान आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं, कौन समझते हैं वो भी बताना। तो यहाँ 5 या 7 लेडीज आएंगी, वो चुमान करेंगी। अब शादी ब्याह का सारा कुछ खत्म हो गया है। और जानते हैं दोस्तों, जब लोग रहते हैं तो मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत बुरा लगता है, नहीं अच्छा लगता कि कैमरा निकाल करके इधर उधर करो। जब सब लोग देख सकते हैं, आप लोग पूरा शांत हो गया था, तब मैं सारा जितना भी वीडियो बनाई हूँ पूरे शांति के मारे। ये लड़का लड़की का पिक लगा हुआ है यहाँ पे शादी का, ठीक है। तो जब सारा देख सकते हैं कि शांत हो गया, तब मैं सारा वीडियो तब बनाई हूँ। मैं लोगों के रहते हुए नहीं बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं पूरा सुनसान हो गया, तो मैं बोली कि चलो अब सब जगह का थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं वीडियो। और जब कम भीड़ हो गया था ना तभी मैं बनाई थी। और ये हम लोग का लुक है उस दिन का, शादी के दिन का, ठीक है। तो बने रहिए, देखते रहिए, पिक्चर को एंजॉय कीजिए। और पिक्चर में दिखाऊंगी मैं अपने चाचा चाची इन सबको दिखाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा तो पिक लेना बनता है ना, कहीं जाओ थोड़ा, साड़ी वाड़ी तो हम लोग कभी कभी पहनते हैं। तो पिक वो मेरी चाची थी, जो अभी पिक दिखी हैं वो मेरी चाची थी, अपनी चाची, मेरी एक ही चाची हैं और वो यही हैं। और ये मेरे अपने चाचा हैं। और बहुत अच्छा लगा था, बहुत दिन के बाद मैं अपने चाची, ये देखिए मेरी चाची है, और बहुत दिन के बाद मिली थी चाची चाचा से, मेरे पापा नहीं हैं। तो वही याद आ गया, और याद आ गया वो दिन जब हम लोग साथ रहते थे। और ये मेरी इकलौती बुआ के लड़का है, जिनकी बहन की लड़की का शादी है, उन्हीं का भाई हैं ये, और मेरे भी भाई हैं, मेरे भी इकलौती बुआ के लड़का है। और फिर से मैं आप लोग दिखा रही हूँ, इसका डांस मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप अब तो जो भी है मेरी वाईटी फैमिली है, आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे अकेलेपन के साथ ही भी आप लोग ही है, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, हस्बैंड जी अपने काम में रहते हैं और मैं अकेले घर में रहती हूँ। तो इसमें हम लोगों का आपसी प्यार जो है वाईटी फैमिली वो बहुत साथ देता है एक दूसरे को, ठीक है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।